Hello बच्चों, let's read the given question. The question says an AC voltage source of variable angular frequency omega and fixed amplitude V naught is connected in series with a capacitance C and an electric bulb of resistance R having inductance 0. When omega is increased, तो हमें check करना है कि whether the bulb glows dimmer or bulb glows brighter. Option C है total impedance of circuit is unchanged. Option D is total impedance of circuit increases. सो वी विल चेक इट वन बाय वन. सो अगर हम कहें तो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस और वी कैन से इम्पिडेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर. ऑलराइट, और यहाँ पे वी कैन से कि जो हमारी आई आर एम एस की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन जेड. ऑलराइट, और इन टर्म्स ऑफ पावर हम कह सकते हैं पावर विल बी इक्वल्स टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर. ऑलराइट, सो ये वैल्यू होती है पावर की. नाउ ऑल्सो वी नो वन थिंग दैट इज एक्सी जो होता है, एक्सी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. इट इज नथिंग बट इज 1 ओवर ओमेगा सी. ऑलराइट, अगर यहाँ से हम एज पर द गिवन क्वेश्चन अगर हम ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं सो दैट मीन्स एक्सी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, और अगर एक्सी की वैल्यू कम हो जाएगी तो इम्पिडेंस विल कम, इम्पिडेंस कम हो जाएगा. दिस इंडिकेट्स दैट इम्पिडेंस विल फॉल, और अगर इम्पिडेंस कम होगा सो वी कैन से आई आर एम एस विल इंक्रीज. दिस विल रिजल्ट इनटू आई आर एम एस का इंक्रीमेंट. ऑलराइट, और अगर आई आर एम एस इंक्रीज होगा सो दिस इंप्लाइज दैट पावर विल इंक्रीज, और अगर पावर इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स के बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, बल्ब विल ग्लो ब्राइटर. ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन जो बी है that will be the right answer to the question. I hope you understood it well. All the best.